हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। पहले मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न पे वीडियो बनाया था, सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिया, सो आपका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए, पैटर्न्स जो होते हैं चार्ट पे 3 टाइप के होते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया। एक होता है रिवर्सल। रिवर्सल अगर आप कहोगे रिवर्सल क्या है, मान के चलो कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है? अप ट्रेंड। तो ये अप ट्रेंड कितना अप ट्रेंड चलता रहेगा? क्या ये चलता ही रहेगा जिंदगी भर? नहीं चलता रहेगा। इसको कहीं ना कहीं से जाके रिवर्सल लेना पड़ेगा। वो रिवर्सल के साइन हम कहाँ से लेंगे? वो साइन हम लेंगे इन चार्ट पैटर्न से। ये चार्ट पैटर्न्स हमें बताएंगे कि अभी जो मार्केट में है, ये जो ट्रेंड चल रहा है ये कंटिन्यू नहीं रहने वाला, ये अभी ब्रेक होगा। वो ब्रेक के साइन हमें रिवर्सल पैटर्न से पता चलेंगे। ये ज़रूरी नहीं, रिवर्सल में ये ज़रूरी नहीं है कि अप ट्रेंड ही चलता हो वही रिवर्स होगा। हो सकता है मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो, मार्केट में या किसी स्टॉक में, तो वो क्या आपको लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड ही चलता रहेगा ज़िंदगी भर? अभी ये स्टॉक उठेगा ही नहीं। हो सकता है कुछ के फंडामेंटल कमज़ोर होते हैं, वो शायद नहीं उठ पाते, बट फिर भी ये अप ट्रेंड कहीं ना कहीं पे ख़त्म होगा। और हमें साइन कहाँ से मिलेगा उसका? उसका साइन हमें मिलेगा इन चार्ट पैटर्न से। इन चार्ट पैटर्न से हमें पता चलेगा कि ये ट्रेंड अभी रिवर्स होने वाला है। फिर हम वहाँ पे अपनी एंट्री, अगर मान के चलो ये अप ट्रेंड में हम एंटर नहीं हो पाए, ये अप ट्रेंड चल रहा था, हमें पता नहीं चला, इसके अंदर हम घुसे ही नहीं, तो हम वेट करेंगे इसमें चेंज होने का कि डाउन ट्रेंड कब शुरू होगा ना। मुझे वो चीज़ें कंफर्म कौन करेगा? मुझे वो सभी चीज़ें कंफर्म करेगा मेरा चार्ट पैटर्न्स। तो इसीलिए हम चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। पहला नंबर तो रीज़न क्या है, रिवर्सल पैटर्न हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और कौन से पैटर्न यहाँ पे होते हैं वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जो सेकेंड पैटर्न हमारे पास आता है, कॉन्टिन्यूशन पैटर्न। कॉन्टिन्यूशन की हम बात नहीं कर रहे, वैसे आपको थोड़ा अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, कॉन्टिन्यूशन क्या है? अगर ये ट्रेंड यहाँ से चल रहा है, ठीक है, अभी ये पूरा नहीं हुआ, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ ये ट्रेंड, अभी कंटिन्यू रहने वाला है, वहाँ पे मुझे क्या साइन मिलेंगे? अगर मुझे इस ट्रेंड में एंटर होना है, उसके साइन मुझे मिलेंगे कंटिन्यूशन पैटर्न से। तो कंटिन्यूशन पैटर्न इस वजह से हम स्टडी करेंगे, वो आगे अलग सी वीडियो में करेंगे। तो अभी तीसरा फिर हम देख लेते हैं कौन सा हमारे लिए बच जाता है। तीसरा हमारा पैटर्न है न्यूट्रल पैटर्न। न्यूट्रल पैटर्न क्या है कि ये अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है या कंटिन्यूशन चल रहा है, वहाँ पे इन तीनों ट्रेंड में कुछ ना कुछ प्राइस ऐसा वहाँ पे सिग्नल देता है जिसमें हमें कुछ भी पता नहीं होता। मतलब न्यूट्रल है वो दोनों तरफ से। मान लो ये, मान के चलो ये रेजिस्टेंस है प्राइस में और ये हमारे लिए सपोर्ट है, ये भी ऊपर जा रही है, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। इस पॉइंट पे आके हो सकता है ये ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, जहाँ पे हमें कुछ भी पक्का कंफर्म नहीं होता। जिस तरफ ब्रेकआउट होता है उस तरफ हम अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। इसको हम न्यूट्रल पैटर्न बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये करेंगे। फर्स्ट पार्ट में ये बनाएंगे, सेकंड ये कर देंगे और थर्ड इसको कर देंगे थर्ड वीडियो में। तो आपको ये 3 वीडियो में सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। रिवर्सल चार्ट पैटर्न कौन कौन से होते हैं? रिवर्सल चार्ट पैटर्न पहले हम करेंगे अप ट्रेंड में। पहला पोर्शन है अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड से मेरा मतलब वही है कि हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे रिवर्सल के साइन हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। अप ट्रेंड में रिवर्सल हमें कहाँ पे मिलता है और उसका साइन हमें कौन से, ये चार्ट पैटर्न बताएंगे। उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा आएगा इसी कंटिन्यूशन पैटर्न में हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपने सभी ने सुना होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इसका डिस्कशन हम आगे इसी वीडियो में करेंगे कि हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, वो आगे चल के देखेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे होते हैं। हेड एंड शोल्डर आ गया। दूसरा है हमारा डबल टॉप। हम अप ट्रेंड में चल रहे थे और वहाँ पे हमें प्राइस ने ऐसे डबल टॉप दिखा दिया या एम पैटर्न दिखा दिया, तो वहाँ पे हम अपनी एंट्री कॉन्फिडेंटली बना सकते हैं इस नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद। वो बाकी सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मैं बता रहा हूँ मोटा मोटा, अगर आपको माइंड में रखना है कि अप ट्रेंड में कौन कौन से बनते हैं और डाउन ट्रेंड में कौन कौन से बनते हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। थर्ड, ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप भी डबल टॉप पैटर्न की तरह होता है। हमने मेनली याद रखने हैं कि कौन कौन से बनते हैं।
हेड एंड शोल्डर हो गया जी, डबल टॉप पैटर्न हो गया, ट्रिपल टॉप पैटर्न हो गया। ये तीनों टॉप पे बनेंगे। टॉप पे बनेंगे मीन्स अप ट्रेंड में बनेंगे जब हम ऊपर जा रहे होंगे। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा हमारा कौन सा आ गया, राइजिंग वेज। ये भी अप ट्रेंड में ही बनेगा, वहाँ पे आपको रिवर्सल मिलेगा। दूसरा है एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। लास्ट है हमारा राउंडेड टॉप पैटर्न। टॉप पे राउंड हमें मिलेगा जब हम टॉप पे यहाँ पे चल रहे होंगे ना, ऐसे हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो स्टॉक ने ऐसे 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 करना शुरू कर दिया, तो ये हमें साइन देता है कि ट्रेंड में अभी और स्ट्रेंथ जो है बाकी नहीं बचा, तो अभी स्टॉक यहाँ से नीचे आने वाला है। तो ये ट्रेंड पहले जो अप ट्रेंड था अभी क्या हो जाएगा, ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इधर। ये सब बनेंगे, हम बात कर रहे हैं रिवर्सल पैटर्न की, ये अप ट्रेंड में बनेंगे जब हम अप ट्रेंड में चल रहे होंगे। और उसके बाद फिर अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे होंगे तो वहाँ पे कौन से पैटर्न बनेंगे, अब उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो मान के चलिए ये, इसको हम क्या बोलते हैं, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। इसको बोलते हैं बेरिश रिवर्सल पैटर्न। बेरिश रिवर्स होगा, अभी बेरिश आएगा, अभी बुलिश आएंगे। ये बुलिश रिवर्सल है कि ट्रेंड यहाँ से बुलिश होगा। यहाँ से क्या हो रहा था, रिवर्स होके बेरिश हो रहा था, हम नीचे आ रहे थे तो ये बेरिश हो रहा था। अभी ट्रेंड यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाएंगे। तो वो कौन से सिग्नल हमें मिलेंगे, सबसे पहला हमारे पास आएगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। पहले हेड एंड शोल्डर था, अभी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आएगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसके बाद डबल बॉटम। पहले जैसे टॉप था अभी डाउन ट्रेंड में, ये अगर हम ऐसे ऐसे नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें डबल बॉटम दिखेगा। वहाँ पे एम पैटर्न था, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा आपको। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा डबल बॉटम पैटर्न जब हम डाउन ट्रेंड में होंगे। तो आपको मेनली ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से अपनी एंट्री बनानी है। इसके बाद आएगा फिर ट्रिपल बॉटम। वहाँ पे ट्रिपल टॉप था, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम आएगा। फिर आएगा फॉलिंग वेज, वहाँ पे राइजिंग वेज था, यहाँ पे फॉलिंग वेज। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं प्राइस में, हमारा प्राइस ऐसे ऐसे गिर रहा है और यहाँ पे हमें एक वेज दिख रहा है, तो वेज के ब्रेकआउट पे हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद फिर आएगा फॉलिंग वेज के बाद एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये भी एक्सपेंड कर रहा है नीचे की तरफ, तो हम आ रहे हैं बट एक्सपेंड कर रहा है, रेंज बड़ी हो रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना कि रेंज यहाँ पे बड़ी हो रही है, नीचे नीचे ऐसे इसका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वेज में क्या है, मुंह बंद है पैटर्न का। यहाँ पे हम इतना गिरे इतना गिरे इतना गिरे, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो हम ऊपर जाते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग से मैं एक एक के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा और समझाऊंगा भी। और नीचे लास्ट में हमारा आ रहा है राउंडिंग बॉटम। वो टॉप तो हमने कर लिया था अप ट्रेंड में, यहाँ पे आएगा डाउन ट्रेंड में राउंडिंग बॉटम पैटर्न। तो इन सभी को आगे हम एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होंगी और आपको कैसे इनको अपने चार्ट पे देखना है। आपको समझ आने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी दीवार पे चिपका सकते हो, आपको समझ आएगा कहाँ पे क्या करना है। मैंने थोड़ा समराइज करने की कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें ऐसे मार्केट में दिखेंगी। और इसके बाद हम फिर देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। अप ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के बारे में हम आ गए हैं यहाँ पे क्या होगा मैंने पहले ही बता दिया, जो चेंज ऑफ अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, जो अप ट्रेंड चल रहा था वो अभी नहीं रहेगा यहाँ पे, नो मोर अप ट्रेंड, तो अभी हम डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे पहला था हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में कुछ मैं चीज़ें आपको पहले समझा दूं। तो यहाँ पे पहले आपको माइंड में क्या रखना है वो देख लें। 2 स्मॉल पीक इन अदर साइड ऑफ लार्ज पीक। एक लार्ज पीक है, उसके साइड में 2 स्मॉल पीक्स हैं, मतलब जो, क्योंकि हम और पहली चीज़ यहाँ पे अप ट्रेंड होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1 ये है। और यहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट वहाँ पे मिलना चाहिए, स्टॉक है या कोई इंडेक्स है। तो जब हम हाई पिक लगाएंगे तो यहाँ पे हम सस्टेन नहीं कर पाए, हम नीचे आ रहे हैं। दोबारा फिर हमने उसी ट्रेंड पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की, बट उसी लेवल से जो हमने ये मान के चलो एक ट्रेंड लाइन थी उसको पार नहीं कर पाए, नीचे आ गए। नीचे आ गए तो हमने तुरंत एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि कई बार क्या होता है, ब्रेक होता है, इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है। जब बड़ी कैंडल बन गई तो आपको एंटर नहीं करना, वहाँ पे आपको वेट करना है कि मार्केट उसको टेस्ट करे। ये जो सपोर्ट मार्केट में बना था हमारे लिए क्या था, ये सपोर्ट था पहले। तो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट लिया, और फिर ऊपर जाने की कोशिश की। यहाँ पे हमारा था रेजिस्टेंस,
थोड़ा आपको प्राइस एक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए। ये हमारा था रेजिस्टेंस। वहीं रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया, नीचे आके इसको ब्रेक कर दिया। ये हमारी क्या थी, नेक लाइन थी। नेक लाइन को ब्रेक कर दिया। पहले मैंने क्या बताया कि अप ट्रेंड स्टॉक में होना चाहिए, 2 स्मॉल पीक होने चाहिए, इसको हम हेड बोलते हैं, और इसको लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर। ठीक है, ये तो आपको आसानी से दिख ही जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे मैं वक्त वक्त अपडेट करता रहता हूँ। अभी निफ्टी में भी बना था पहले, वो इसी वजह से हमने इतना डाउन ट्रेंड देखा। आप टेलीग्राम में जाएं, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि मैंने कहाँ पे किया था और कहाँ पे आपको दिखा। बस अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया तो बस आपका आधा काम तो हो गया। बस आगे फिर क्या है कि नेक लाइन ब्रेक होने के बाद तुरंत एंट्री नहीं करनी है। इतनी बड़ी कैंडल बन जाए या इससे भी बड़ी कैंडल बन जाए, मार्केट को थोड़ा वक्त देना है। पहले ये क्या था, हमारे लिए सपोर्ट था। अभी जब हमने सपोर्ट को तोड़ दिया तो हमारे लिए ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर रेजिस्टेंस हमारे लिए बन गया तो हम यहाँ पे फिर रेजिस्ट करके नीचे जाएंगे। आपको यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, नहीं मौका मिला, छोड़ दो, दोबारा हम ऊपर जाएंगे तो आप एंटर कर सकते हो और स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा सकते हो। ज़्यादा सेफ लगाना है इसके ऊपर, वो फिर डिपेंड करता है आप कितना रिस्क झेल सकते हो। ज़्यादा टाइट लगाओगे तो कई बार मार्केट स्टॉप लॉस आपका हिट कर देता है। और टारगेट इसका कितना आएगा, टारगेट इसका आएगा इतना, जो इसने हाई पीक लगाया था इतना। तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे कि इतना टारगेट हम लेंगे अपना कैलकुलेशन करके। अगर ज़रूरी नहीं है कि इतना ही मिलेगा, हो सकता है मार्केट और भी नीचे चल जाए, पर आपको यहीं कहीं पे अपना निकल जाना है। ये हो गया मार्केट में हेड एंड शोल्डर। बस वही चीज़ जो मैंने बताया, अप ट्रेंड होना चाहिए, 2 शोल्डर होने चाहिए, एक हेड होना चाहिए। नेक लाइन के तुरंत बाद आपको एंट्री नहीं करनी अगर बड़ी कैंडल मिल जाती है। इफ़ बिग कैंडल आपको मिलती है तो वहाँ पे आप थोड़ा वेट करेंगे। मार्केट वहाँ पे रिट्रेसमेंट करने आएगा, उसको टेस्ट करने आएगा अपनी रेजिस्टेंस को, उसके बाद फिर नीचे जाएगा। ठीक है जी, तो तब आप एंटर कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट आपको होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है, डोंट एंटीसिपेट द पैटर्न व्हेन हेड एंड शोल्डर बिकम प्रॉपरली। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप यहीं पे एंटीसिपेट कर लो कि रिजेक्शन हो गया, मैं यहीं पे एंटर हो सकता हूँ, हो सकते हो, मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकते, हो सकता है मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दे, इसके बाद ब्रेकआउट दे दे या इसके बाद नीचे दे दे, तो आप तब एंटर करोगे जब प्रॉपर ये सीन बन जाएगा। यहाँ पे आप अपनी एंट्री करोगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रखेगा यहाँ पे। इसके बाद है डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न का मीनिंग क्या है, डबल टॉप का मीनिंग है कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। अभी निफ्टी अप ट्रेंड में चल रहा था, आपको वहीं पे वो चीज़ मिली थी, इस वजह से हम यहाँ पे नीचे आए थे। तो हमने क्या किया, ये एक टॉप लगाया पहले, फिर हमने थोड़ा वहाँ से रिट्रेसमेंट किया, नीचे आए, फिर हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे मार्केट में। तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, वही जो हमारा टॉप था पहले लगाया, तो वहीं पे हमें एक रिजेक्शन कैंडल मिल गया, या रिजेक्शन मार्केट को मिल गया या किसी स्टॉक को मिल गया, तो हम वहाँ से नीचे आना शुरू हो गए वहीं से, एग्जैक्ट पॉइंट से। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये सेम था और इसी सेम पॉइंट पे आके मार्केट घूम गया, तो इसका मीनिंग हो गया ये, इसने डबल टॉप फॉर्मेशन कर दिया। डबल टॉप यहीं पे फॉर्मेशन कर दिया तो हम यहीं पे एंटर नहीं होंगे। पहले हमने रिट्रेसमेंट कहाँ से किया था, यहाँ से, तो इसका नेक लाइन ब्रेक होने तक का हम वेट करेंगे। ब्रेक होने तक का वेट करेंगे, वही पहले जैसा जो हमने हेड एंड शोल्डर में किया था। यहाँ पे अगर बहुत बड़ी कैंडल आपको मिल जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता, तो आप एंटर नहीं करोगे। मार्केट अगर रिट्रेस करने आएगा ना, जो पहले इसके लिए सपोर्ट था, ये अभी बन गया है रेजिस्टेंस, जब इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आएगा तो आप अपनी एंट्री कर सकते हो। अगर हाँ यहाँ पे छोटी कैंडल मिल रही है, क्लोजिंग हो गई, तो आप एंट्री कर सकते हो। कई बार क्या होता है, ऐसे ब्रेकआउट बहुत क्विकली मार्केट में होते हैं, बड़ी कैंडल बन जाती है, आप फोमो में आके यहाँ पे एंटर होने की कोशिश करते हो इतनी बड़ी कैंडल पे। यहाँ पे एंटर होने की बजाय आप कोशिश करें कि मार्केट यहाँ पे आएगा इसको टेस्ट करने के लिए, तब आप अपनी एंट्री बना सकते हो। वो आपके लिए ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहेगा। ये भी सेम ही है, डबल टॉप सेम बनेंगे मार्केट में, आप ये पढ़ सकते हो डेफिनेशन अगर आपको पढ़ना है। दिस इज द रिवर्सल पैटर्न विद सेम मेजरिंग डबल हाई। यहीं यहाँ पे भी वो मेन चीज़ वही है, डोंट एंटिसिपेट द पैटर्न व्हेन डबल पैटर्न बिकम प्रॉपरली ऑन स्क्रीन, तब आप एंट्री करोगे। तो यहाँ पे भी देखो, ये हमने समझ लिया इसको। बाकी जो मार्केट में प्राइस एक्शन चल रहा है ना, उसको अगर आपको देखना है तो वो आपको अलग से एक एज देगा।
ये यहाँ पे ऐसा भी सीन होगा कि ये ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। किसी को अगर ज़्यादा समझ है वो चाहे तो एंट्री यहाँ पे कर सकता है, बट हम जिस चीज़ पे एंट्री कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं डबल टॉप पे, तो इसका मीनिंग ये नहीं बनता। इसका जो प्रॉपर फॉर्मेशन है वो ये नेक लाइन है। हाँ, पर बट अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, प्राइस एक्शन आपको ज़्यादा समझ आता है, तो आप यहाँ पे एंट्री इस ट्रेंड लाइन के बेस पे भी कर सकते हो। तभी हम कहते हैं कि प्राइस एक्शन है जो हर चीज़ से बेटर है। वो हर इंडिकेटर से पहले आपको इंडिकेट कर देगा, हर न्यूज़ से पहले आपको इंडिकेट कर देगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। कोरोना बाद में आता है, बट मार्केट में सीन पहले दिखने लग जाता है। ठीक है, किसी कंपनी का रिजल्ट बाद में आता है, पर चार्ट पे वो आपको पहले दिखना शुरू हो जाता है कि चार्ट पे बन क्या रहा है, और उसी का रिजल्ट आपको सेम डे पे मिल भी जाता है। तो ये हो गया हमारा डबल टॉप पैटर्न। होप आपको समझ आया होगा। अगर साथ साथ आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आगे हम देख लेते हैं इसके बाद ट्रिपल टॉप। जी, इन सभी में हम टॉप 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 बात कर रहे हैं। टॉप का मीनिंग है कि हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी एम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था, जो कुछ प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, हमें लगा कि हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं। पहले तो ये कंफर्मेशन तो हमने कर लिया, अप ट्रेंड में चल रहे हैं, ये हमारा लगा कि टॉप, इसको हम फर्स्ट टॉप बोलेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट टॉप लगा, फिर हम नीचे आए, यहाँ पे हमने सपोर्ट लेके मार्केट में ऊपर जाने की कोशिश की, यहीं से हम रिवर्स हो गए। ये हमारा कौन सा हो गया, ये सेकंड टॉप हो गया। तो ये तो बाद में बनेगा ना, अभी हमें ये क्या लग रहा है, डबल टॉप। ये अभी हमें डबल टॉप लग रहा है, इसको देख के और इसको देख के। ये तो चीज़ बाद में बनी है, तो हम इसको सोच लेंगे कि ये भैया बन गया डबल टॉप। अभी कर दो एंट्री यहाँ पे नेक लाइन पे। पहला नंबर तो नेक लाइन यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपना एंटीसिपेशन बंद करके रखें सिस्टम, कि मुझे लग रहा है कि ये फर्स्ट टॉप लगा, ये सेकंड टॉप लगा, यहाँ पे ये बन गया एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। एंट्री तब करनी है जब ये नेक लाइन ब्रेक होगा और इसको टेस्ट करेगा ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए। बाकी ट्रेंड लाइन की एंट्री आप कहीं पे भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे जल्दबाजी में ये कर लिया, नेक लाइन ब्रेक नहीं होने दिया, तो मार्केट ने क्या किया आपके साथ, यहीं से गेम खेलना शुरू कर दिया। आपका स्टॉप लॉस चाहे यहाँ रहता, यहाँ रहता, यहाँ रहता, सारा स्टॉप लॉस खा गया। इसके बाद मार्केट टॉप लगा के फिर नेक लाइन को ब्रेक किया। तो आपको प्रॉपर अपना जो सिस्टम है ना किसी चीज़ का, उसको ब्रेक करने की कोशिश ना करें। जो जैसा सिस्टम बना है उसके हिसाब से काम करें तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जब मार्केट ऐसे गया, फिर यहाँ पे आके इसने टेस्ट किया, यहाँ से गिरा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा यहाँ पे। अगर आप जल्दबाजी में यहीं पे एंटर कर गए तो फिर ये तो पेंडिंग था, अभी ट्रिपल टॉप लगा सकता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि ट्रिपल टॉप के बाद अगर यहाँ पे भी नेक लाइन ना ब्रेक किया तो हो सकता है हम फिर ऊपर चले जाएं। तो फिर क्या हो गया, ये टॉप नंबर 4 भी हो गया। तो इसको हम फिर चैनल बोल देते हैं आमतौर पे, मार्केट इसी में खेल रहा है। हाँ, इसके अंदर हम प्रॉफिट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हो। अगर मार्केट आपको पता कि यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से नीचे आएगा, तो इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा के एंट्री कर सकते हो। पर अगर मार्केट ने थोड़ा ऐसे करके ऐसे कर दिया तो फिर आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। ठीक है सब कुछ सभी चीज़ों में, बट आपको अपना क्या है, आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करना है। रिस्क अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना आता तो आपके लिए दिक्कत की बात हो सकती है। इसके बाद फिर ट्रिपल टॉप के बाद राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज क्या है, हम चल रहे हैं अप ट्रेंड में, ये पहले आपको ध्यान में रखना है। हम चल रहे हैं अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में जाके हमने यहाँ से नीचे आए, ऊपर गए, हायर हाई लगा रहे हैं, हायर लो भी लगा रहे हैं, हायर हाई भी लगा रहे हैं, वो सारा बन रहा है। पर प्राइस का अगर आप देखो, रेंज बहुत बड़ा बड़ा रेंज बन रहा है, और नीचे की लाइन जो स्लॉट ऊपर की तरफ कर रही है, ऊपर की लाइन एक ट्रेंड लाइन स्ट्रेट चल रही है, वहीं पे थोड़ा हम ज़्यादा नहीं जाते, थोड़ा एक परसेंटेज ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। ये सीन बन रहा है, आपको एक वेज दिख रहा है। तो उस वेज में हमें कहाँ पे एंट्री करनी है, यहाँ पे भी प्राइस यहाँ पे क्योंकि बहुत ऊपर नहीं जा रहा, अगर बहुत ऊपर नहीं जा रहा इस लाइन को प्राइस जो रिस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। अकेला हम ट्रेंड लाइन की ही बात करें, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करती है। ये लाइन वेज को अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे हम एंट्री ले सकते हैं। इसके अंदर हम ये नहीं सोचेंगे कि ये नीचे जाएगा, हो सकता है ये यहाँ से ऐसे भी चला जाए, तो फिर ऊपर को ब्रेकआउट आ गया इसका। ठीक है, बट यहाँ से रिवर्स पैटर्न होगा, इसका मीनिंग ये बनता है वेज। अपवर्ड स्लोपिंग प्राइस चार्ट
फीचरिंग टू कन्वर्टिंग ट्रेंड लाइंस। टू ट्रेंड लाइंस हैं, जैसे मैंने बताया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। और यहाँ पे डिक्रीजिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम को अगर हम वेटेज दें, जो वॉल्यूम होता है वहाँ पे वो कम होते हुए दिख रहे हैं। जैसे हम अप ट्रेंड में चल रहे थे, वॉल्यूम भी ऐसे ऐसे बढ़ रहा था, पर अभी वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। दोनों डायरेक्शन में ये बन सकता है, राइजिंग डायरेक्शन में भी और फॉलिंग डायरेक्शन में भी। वो उल्ट होगा, अगर हम डाउन ट्रेंड में आएंगे तो ये फॉलिंग होगा, वहाँ पे भी ब्रेकआउट होगा। मेन तो आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कुछ ऐसा होता है। एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या है कि प्राइस हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ आए। हम चल रहे थे अप ट्रेंड में, वहाँ पे प्राइस ने जाके ये चीज़ कर दी। ये हमारे लिए हो गया सपोर्ट लाइन। चलेगी मार्केट में ट्रेंड लाइन सी, हमने ये सपोर्ट लाइन ट्रेंड लाइन लगा ली और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन लगा ली। पहले इस रेंज में था, अभी रेंज बड़ी हो रही है। तो बड़ी रेंज हो रही है मीन्स मार्केट में, अगर हम इस स्टॉक में या मार्केट में या इंडेक्स में देखें तो वॉलेटिलिटी है जो वो बढ़ रही है। वॉलेटिलिटी है, इसकी रेंज ही है जो पहले इतनी रेंज में काम कर रहा था, अभी इसने अपनी रेंज बढ़ा दी है। तो यहाँ पे मीन्स दोनों पार्टी, बायर और सेलर का जो फाइटिंग है ज़्यादा बड़ी रेंज में होने लग गया है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर यहाँ पे विन करेगा। और ऊपर से हम ट्रेंड अप में चल रहे हैं, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं तो ये डाउन ट्रेंड हमारे लिए हो जाएगा। वही चीज़ है, अगर बड़ी कैंडल बनी तो आप एंटर नहीं करोगे, अगर इसको रिट्रेस करके आएगी तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री कर सकते हो। मेन चीज़ें सभी में यही रहेंगी। आगे है राउंडेड टॉप पैटर्न। राउंडिंग टॉप क्या है, अभी आप को मैं एक स्टॉक बता देता हूँ, आप वहाँ पे देखिए ये चीज़ बन रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लाइंडली उसमें एंटर होने की कोशिश ना करें, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे ये चीज़ एक स्टॉक में बन रही है। एंजल वन का आप जानते हो ना, एंजल वन ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है उसका जो स्टॉक है उसमें आपको ये चीज़ दिखेगी। स्टॉक क्योंकि जब उसकी लिस्टिंग हुई तो उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अभी वो ऐसे सलोट कर रहा है, अभी एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे खड़ा है। हो सकता है यहाँ पे ऊपर भी चला जाए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वहाँ पे ब्लाइंडली एंटर हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे एक ये सपोर्ट उसको ट्रेंड लाइन का भी मिल रहा है। पर प्राइस में ये फॉर्मेशन ज़रूर हुआ है, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। तो राउंडेड टॉप का मीनिंग क्या है कि हम अप ट्रेंड में तो चल रहे थे, अप ट्रेंड में चलते चलते प्राइस में इस तरह का फॉर्मेशन मिल रहा है। प्राइस हायर हाई तो लगा रहा है, ऐसे ऐसे नहीं जा रहा, थोड़ा राउंड होके नीचे नीचे कोशिश कर रहा है नीचे आने की। तो वहाँ पे भी ट्रेंड लाइन्स आपको ज़रूर मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं मिलेगी। ये ट्रेंड लाइन भी है, ये ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। कंफर्मेशन आपको हर चीज़ की मिलेगी। आप इस ट्रेंड लाइन पे भी एंटर कर सकते हो और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद भी एंटर कर सकते हो। और अगर इस फॉर्मेशन का जो राउंडर टॉप पैटर्न का है उसका फॉर्मेशन ऐसे है, यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा था, ये उसकी नेक लाइन है। नेक लाइन ब्रेक होने के बाद आप यहाँ पे अपनी एंट्री कर सकते हो। अगर बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है तो डोंट एंटर, प्राइस को थोड़ा रिट्रेस करने दें, फिर उसके बाद आप अपना एंट्री बना सकते हो। ये हो गया राउंडिंग टॉप के बारे में। एक स्टॉक मैंने आपको बताया फिलहाल में, वहाँ पे आप देख सकते हो क्या होगा। अभी हमने अप ट्रेंड का तो सारा कर लिया, जो जो स्टॉक आ रहे थे। अभी हम देखेंगे डाउन ट्रेंड में कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे हमें वो चीज़ें मिली, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर मिल रहा, डबल बॉटम मिला, क्या क्या मिला, वहाँ पे हम ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। जो जो डाउन ट्रेंड चल रहा था अभी वो मोर डाउन ट्रेंड बाकी नहीं बचा, अभी हम यहाँ से रिवर्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी। तो सबसे पहले हेड एंड शोल्डर किया था हमने, तो यहाँ पे हम देखेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है जी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या है, वहाँ पे हम बात कर रहे थे अप ट्रेंड की, तो यहाँ पे हम कहाँ पे आ रहे हैं, डाउन ट्रेंड में हम नीचे आ रहे हैं, हमारी डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे हमने मार्केट ने इसको ब्रेक, एक ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर सके, यहीं से रिजेक्शन लेके हम नीचे गए। यहाँ पे हमने अपना बॉटम क्रिएट किया, ऊपर जाने की कोशिश की, वहीं पे हमें सेम उसी पॉइंट पे आके फिर रिजेक्शन मिला, फिर हम नीचे आए। नीचे जब हम आए तो हम यहाँ तक नीचे नहीं गए, हमने इसको अपना सपोर्ट माना और यहीं से रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे हमने को दिया ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट एक ही कैंडल में बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, डोंट एंटर इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड। मार्केट को थोड़ा रिट्रेस करने दें, ये चीज़ें होंगी आपके साथ, आप देख सकते हो, और यहाँ पे आप अपनी एंट्री दोबारा कर सकते हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आएगा, हो सकता है यहाँ पे ही आ जाए, आप एंट्री कर सकते हो। बट एंटीसिपेट नहीं करना कि यहाँ पे मार्केट आया था, रिजेक्शन मिल गई, अभी ये ऊपर ही जाएगा, हो सकता है मार्केट यहाँ से
नीचे भी चला जाए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी फिर आ रही होगी, इसको भी ब्रेक कर सकता है। प्राइस को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारा हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो वही चीज़ है, दिस इज़ अ रिवर्सल पैटर्न, चेंज इन द ट्रेंड, ट्रेंड में चेंज होगा। एंटीसिपेट आपको नहीं करना पैटर्न को, जब प्रॉपर बन जाएगा उसके बाद अपनी एंट्री बनानी। तो ये चीज़ हो गई हमारी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में। और ये सारे बनेंगे डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में नहीं बनेंगे, ये डाउन ट्रेंड में बनेंगे। जो हेड एंड शोल्डर है वो अप ट्रेंड में बनेगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है वो डाउन ट्रेंड में बनेगा। और नेक्स्ट हमारा कौन सा आ रहा है वो देख लेते हैं, डबल बॉटम। यहाँ पे भी क्या है, हम क्या है डाउन ट्रेंड में है, नीचे नीचे आ रहे हैं, जैसे निफ्टी नीचे नीचे आ रहा था अभी। ये ट्रेंड लाइन आपको निफ्टी में भी दिखेगी, ऐसी लाइन बनी हुई, तो आप देख सकते हो। और मैंने जो वीडियोस डाले हुए हैं मार्केट एनालिसिस के, वहाँ पे भी आप अगर वो वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी मार्केट में आपका एनालिसिस करने के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, यहाँ पे हमें मिला सपोर्ट, हम गए ऊपर और यहीं से ये पॉइंट पे हमें मिल गया रेजिस्टेंस। तो हम फिर नीचे घूमे, नीचे घूमे तो फिर हमें मिला ये सपोर्ट, हम सपोर्ट से लेके फिर ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। फिर वही बात है, अगर बड़ी कैंडल यहाँ पे बन जाएगी आप एंटर नहीं करोगे मार्केट में, स्टॉक को या प्राइस को थोड़ा रिट्रेस करने देंगे, यहाँ पे अपनी बेस्ट पॉसिबल एंट्री आप कर सकते हो। हाँ, अगर छोटी कैंडल बनी है तो आप कर सकते हो। अगर वो कैंडल ही मान के चलो 3-4% की या 5% की बन गई तो वहाँ पे आपका एंट्री करना गलत रहेगा मेरे ख्याल में। मार्केट रिट्रेस ज़रूर करेगा, आपको मौका ट्रेंड में भी देगा और ट्रेंड रिवर्सल में भी देगा, फिर इसके बाद शायद मौका ना दे। और टारगेट उसी सभी में यही है, ये जो डिप होता है नेक लाइन से उतना टारगेट हर एक स्टॉक में इन पैटर्न्स में मिलता है। तो ये था हमारा डबल बॉटम। और फिर है ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल को हम, ट्रेंड कौन सा था हमारा, ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में हम आ रहे थे नीचे, तो हमने ये लगाया बॉटम और फिर बॉटम। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको ये नहीं समझना कि ये हमने बॉटम लगा दिया तो ये हमारे लिए डबल बॉटम बन गया, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉटम तो लग गए, इसको डबल बॉटम कतई नहीं समझना जब तक आप इसको ब्रेकआउट नहीं करोगे। हो सकता है मार्केट ट्रिपल बॉटम के लिए आ जाए, इसके बाद हो सकता है फिर एक बॉटम लग जाए, तो इसको हम फिर चैनल बोल देंगे। ऐसे ऐसे मार्केट इसमें कर सकता है, हो सकता है 6 महीने कर दे कोई स्टॉक, हो सकता है साल कर दे। तो आपको कन्विक्शन ये रखनी है कि ये बॉटम 1 लगाया, 2 लगाया, हाँ ये हो सकता है आपको लगा कि यहाँ पे सपोर्ट मिली है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के अपना ऊपर की ये जो स्विंग है इसका एंजॉय कर सकते हो। ऊपर से अगर हम नीचे आए तो आप इसको स्टॉप लॉस यहाँ पे 5-10% का लगा के नीचे आ सकते हो। पर ये नहीं समझना कि ये डबल बॉटम बन गया, क्योंकि बॉटम अभी नहीं बना, हो सकता है क्योंकि जब तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं हुआ, हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ जाए, तो ये ट्रिपल बॉटम बन गया। जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी में हाल फिलहाल में बना है जनवरी 2023 में, अगर आप वहाँ पे देखेंगे आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बन गया है। ठीक है जी। और उसका ब्रेकआउट भी आ गया है, पर वो जो ट्रेंड लाइन मेन आ रही थी उसको अभी तक हमने ब्रेक नहीं किया, तो इसको एंटीसिपेट नहीं करना। ट्रिपल बॉटम बन गया, डबल बॉटम भी बन सकता है, ट्रिपल भी बन सकता है, एक चैनल में भी प्राइस चल सकता है, काफ़ी देर चल सकता है, ये लंबा भी हो सकता है टाइम। हाँ, आप इस स्विंग में काम ज़रूर कर सकते हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अगर आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाना आता है और अपने मनी को मैनेज करना आता है। तो ये बन गया हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न। इसके बाद है फॉलिंग वेज। जैसे हमने वहाँ पे राइजिंग वेज किया था, ये फॉलिंग वेज इसके ओपोजिट है डाउन ट्रेंड में, क्योंकि हम अगर आप प्राइस को देखें समझने की कोशिश करें तो हम किस ट्रेंड में हैं, डाउन ट्रेंड में, क्योंकि प्राइस नीचे 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 ही आ रहा है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमें ये मिल रही है और एक ट्रेंड लाइन ये मिल रही है, इनका अगर ट्रेंड लाइन को हम देखेंगे तो हमें एक तरह का वेज दिख रहा है, ये वेज दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे सोचना चाहिए अगर इस लाइन को मार्केट ब्रेक करता है, अगर ब्रेक करके यहाँ पे रिट्रेस करता है तो हम एंट्री कर सकते हैं ऊपर की साइड पे, उतना टारगेट हमें मिल जाएगा या इस हाई के बराबर का टारगेट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये हो सकता है इस चीज़ में। बाकी है ये भी ट्रेंड लाइन ही, अगर आप समझने की कोशिश करें वही मेन चीज़ प्राइस एक्शन ही है, वो हर चीज़ आपको बताता रहेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये हो गया हमारा राइजिंग वेज के बारे में। जब तक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आता, आमतौर पे क्या होता है कि मार्केट अगर इस रेंज में चल रहा है, ज़रूरी नहीं हम लोग ये उपेक्षा करके हमेशा बैठे रहते हैं कि ये ब्रेकआउट आएगा, बट मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे काम करता रहता है।
तो आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो इन स्विंग्स में। जब ब्रेकआउट आएगा, आपको लग रहा है कि यहाँ से भी नीचे जाएगा, तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा दोगे किसी रेंज में 5-10% में। अगर वो ब्रेक करता है तो ठीक है, आपका 10% स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट अगर आप ऐसे ही बैठे हो नेक पोजीशन लेके, तो मार्केट हो सकता है यहाँ से 15-20% का भी ब्रेकआउट दे दे कोई स्टॉक एक ही दिन में। आपने देखा भी होगा, स्टॉक ने दिए हैं 20-20% के। तो वहाँ पे आपका जो कैपिटल है वो ज़्यादा जाने का खतरा रहता है। इसलिए एक सिस्टमेटिक वे में आपको अपना एंट्री और एग्जिट करना है। फॉलिंग वेज मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को साथ साथ लाइक ज़रूर कर सकते हो। मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की। एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या है? यहाँ पे क्या है, जैसे वहाँ पे हमने बात की थी अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे हम हैं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में हम नीचे नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस है उसकी रेंज बढ़ती जा रही है, बड़ी रेंज होती जा रही है। यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेशन जो है दोनों पार्टियों का बड़ा हो रहा है, बायर एंड सेलर का। तो यहाँ से एक तरफ ब्रेकआउट ज़रूर आएगा, पर आपको ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, इसको रिस्पेक्ट देना है। इसके अंदर आप काम कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। पर अगर आपको एक साइड पे जाना है, आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट इसका किधर आएगा, इसका ब्रेकआउट मोस्ट प्रोबेबली अप ट्रेंड में ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर रेंज ऐसी बन रही है तो रेंज में ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि हम कहाँ पे हैं, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के बाद कौन सा ट्रेंड आता है, अप ट्रेंड आता है। अप ट्रेंड के बाद कौन सा, अगर अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा ट्रेंड आएगा, उसके बाद डाउन ट्रेंड। क्योंकि अप ट्रेंड की भी कोई लिमिट होती है हर चीज़ की। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे 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 चलता रहेगा, वो कहीं ना कहीं तो रिट्रेस करेगा। उस रिट्रेसमेंट का आप फायदा उठा सकते हो। तो यहाँ पे भी वही है, अगर बहुत बड़ी कैंडल बन गई 10-15% की, तो शायद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर प्राइस थोड़ा डिस्काउंट होगा, आप अपनी एंट्री कर सकते हो। इसके बाद हमारा है राउंडेड बॉटम पैटर्न, जैसे कि हमने डिस्कस किया था राउंडिंग टॉप। तो यहाँ पे स्टॉक क्या है, प्राइस नीचे नीचे आ रहा है। हम किस ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं, प्राइस नीचे नीचे आ रहा है, इस तरह का आपको ये चांद मिल रहा है ना, ये कई बार क्या होता है, कप एंड हैंडल भी बन जाता है। कई बार ऐसा राउंडिंग टॉप यहाँ पे ऐसे भी हो जाता है। तो आपको उसको अलग अलग समझना पड़ेगा। इसका जो टारगेट है, ये इसकी नेक लाइन है। इसका इतना जो डिप बनता है, उसका टारगेट हमें इस ब्रेकआउट के बाद मिलता है। कुछ भी एंटीसिपेट आपको करके नहीं चलना कि ये जहाँ पे ऊपर ही जाएगा। हो सकता है प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन करके यहाँ से नीचे चला जाए, फिर यहाँ पे कोशिश करे, फिर नीचे चला जाए। तो आपको जब तक, अगर आप पैटर्न की बात कर रहे हो, जब तक पैटर्न का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा, आपको एंट्री नहीं करना। जब एंट्री कर लिया तो इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के उस टारगेट का वेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा। तो ये थे कुछ पैटर्न जो हमने रिवर्सल पैटर्न में देखे। दोबारा मैं बता देता हूँ, रिवर्सल में हमने क्या देखा, रिवर्स किस किस चीज़ का हुआ। अगर अप ट्रेंड था पहले, तो अप ट्रेंड के रिवर्सल हमने देखे कि अप ट्रेंड कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। फिर डाउन ट्रेंड के देखे। तो वो सारे आपको मैंने जितने थे बता दिए, और आप अपना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो ले सकते हो और अपनी दीवार पे चिपका सकते हो, आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो इतना ही था इस वीडियो में, और आगे जो हम सेकंड पार्ट बनाएंगे वहाँ पे ये था, और उसमें हम बनाएंगे कंटिन्यूशन जो जहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू करता है। जैसे हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं, अप ट्रेंड क्या लगता है कि आपको इतनी गेम हो गई तो ख़त्म हो गया, नहीं, अप ट्रेंड और भी चलेगा। वहाँ पे हमें एंट्री कैसे मिलेगी, कौन से ऐसे पैटर्न हमें दिखेंगे जहाँ पे हम अपनी एंट्री कर सकते, तो उसके बारे में अलग से सेकंड वीडियो बनाएंगे। अगर इस वीडियो पे आपके अच्छे लाइक आते हैं तो मैं बनाऊंगा। तो कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की, मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी अगर आप लाइक और कमेंट करते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा, मैंने कोशिश की पूरा आपको डिलीवर करने की। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।